देश में बढ़ती महंगाई सहित अन्य मुद्दों को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस की कांग्रेस नेताओं से यहां झड़प भी हो गई और पुलिस को वाटर कैनन गन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। इस दौरान कई कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। दरअसल यह पूरा मामला जबलपुर का है, जहां बढ़ती महंगाई व अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस मैदान में उतरी। कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा इस मामले को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाना था, लेकिन वहां जाने के पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बैरिकेड लगाकर पुलिस तैनात रही और कांग्रेसी नेताओं को आगे जाने से रोकने लगी। इस दौरान कांग्रेसियों की पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस को भी कांग्रेसियों को रोकने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। आलम यह हो गया कि पुलिस को वाटर कैनन गन का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, विधायक विपिन वानखेड़े, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया सहित कई नेता मौजूद रहे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि सरकार जब जब डरती है तब तब पुलिस को आगे करने का काम करती है। सरकार को युवा, गरीब, मजदूर के बारे में सोचना चाहिए। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी व सरकार पर भी निशाना साधा। किस तरीके से इन लोग ने पानी चलाने का काम और धक्का मुक्की किया लाठी से। ये सरकार जब जब डरती है पुलिस को आगे करने का काम करती है। ये सरकार को इस प्रदेश का युवा के बारे में सोचना चाहिए, इस प्रदेश का गरीब मजदूर के बारे में सोचना चाहिए। इतनी बड़ी लेवल पे महंगाई बढ़ चुका है। मोदी ये तो मुमकिन है बोल रहा था, मोदी ये तो महंगाई है, प्रूव हो चुका है। दाल से लेके लोहा से लेके पेट्रोल, गैस, डीजल, कोई चीज ऐसे छोड़े नहीं है। शर्म आना चाहिए सरकार को। लोग समझ चुका है इस जोन में सबसे ज्यादा गरीब मजदूर लोग हैं। उसका हालत क्या है पूछा है क्या? कोविड के समय से किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है। उस समय में इतनी बड़ी लेवल पे महंगाई बना दिया है। 4 लोग को मदद करने की वजह से 4 लोग, उनके जो सरकार कैसे बनी, सत्ता कैसे बनी, एक एक विधायक को इन लोग ने 60-70 करोड़ दिया है ना। वो पूंजीपति से पैसे से पूंजीपति लोग के लिए सरकार बनाए, आम लोग के लिए सरकार नहीं है। इसलिए पुलिस को आगे करके लाठी चलाना, पानी चलाने का काम किया। ये कांग्रेस कार्यकर्ता का खून के अंदर है। जेल जाना, लाठी चाना, अब जो करना करो, डरेगा नहीं है। इस मध्य प्रदेश को बचाना, इस देश को बचाना, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम लगातार लड़ेंगे। डरेगा नहीं है। मोदी को भी बोल दिया है, नरेंद्र मोदी हिट विकेट हो चुका है। वहाँ 9 तारीख को पार्लियामेंट घेराव था, किस लेवल में इन लोग ने लाठी चार्ज किया, घायल किया। ये इनका ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में ये लोग ने चापलूसी करता था, वारिस लोग है। वही हुकूमत अभी वेस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलके लाठी चलाने का काम कर रहा है। डरेगा नहीं है। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए कलेक्टर कार्यालय जा रहे थे। देश में बढ़ती महंगाई, किसानों पर हो रहे अत्याचार और अन्य मामलों को लेकर प्रदर्शन था। उन्होंने इस कार्रवाई की निंदा भी की। ये प्रशासन की दमनात्मक नीति है। कांग्रेस का कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने कलेक्टेड जा रहा था। देश में बढ़ती हुई महंगाई, किसानों के ऊपर अत्याचार, आम जनमानस परेशान है और लोग अपनी आवाज भी बुलंद नहीं कर सकते। ये निष्ठुरता है शासन की, इसके खिलाफ प्रदर्शन था। पुलिस ने जिस प्रकार से प्रशासन को आगे करके जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही वो आप देख रहे हैं, ये निंदनीय है। इधर भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने श्रीनिवास बीवी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश के किसानों व नौजवानों से माफी मांगनी चाहिए और पश्चाताप यात्रा निकाली जाना चाहिए। मैंने सुना है कि युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी आज जबलपुर आए। श्रीनिवास जी, आप किसानों को लेकर और युवाओं के हित को लेकर आज रैली करने वाले हैं। ये वही मध्य प्रदेश है और ये वही मध्य प्रदेश की संस्कार धानी की वो भूमि है जिन स्थानों पर आकर आपके राहुल गांधी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने किसानों से 2 लाख रुपए कर्ज माफी के नाम पर और युवाओं से 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के नाम पर झूठ बोला था। इसलिए मैं आपसे एक बात और आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपने रैली करने का जो निर्णय लिया है, सबसे पहले कांग्रेस को मध्य प्रदेश के नौजवानों से और किसानों के सामने जाकर सबसे पहले
पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए और उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आज संस्कारदानी पर आप हैं, सबसे पहले संस्कारदानी के नौजवान और किसानों से माफ़ी मांगिए, मध्य प्रदेश के बाकी सारे जिलों में जाकर माफ़ी मांगो, फिर उसके बाद किसी प्रकार की बात आप करना, क्योंकि मध्य प्रदेश का किसान और नौजवान कभी भी कांग्रेस को माफ़ नहीं करेगा। आपने वोट बैंक समझने का जो बड़ी भूल जो युवाओं और किसानों को की है और सिर्फ वोट बैंक आपने इनको समझा है और इनके साथ छल और छलावा किया है, आपको प्रदेश की जनता और किसान माफ़ नहीं करेगी। इसीलिए सबसे पहले पश्चाताप, फिर अन्य प्रकार की रैली करिए, तभी आपका ये कार्यक्रम सफल हो पाएगा। इस मामले में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने अभिलाष पांडे के बयान पर पलटवार किया और उन्हें ही पश्चाताप यात्रा निकालने की तैयारी की बात कह दी। उन्होंने कहा कि सब्जी से लेकर लोहा तक महंगा हो गया है। उन्होंने मैसेज दिया है कि मोदी है तो महंगाई है। अभी पश्चाताप यात्रा उनको करना है, ज़्यादा दिन नहीं है, उसको वो लोग तैयारी करने से ठीक रहेगा। जो 7 साल इन लोग ने क्या किया आप सबको पता है। इनके कितने भी ड्रामा और जो भी आश्वासन दिया था, झूठ के ऊपर झूठ, ये सारी चीज़ पता चल गया। इस देश में अभी इस समय में कोई एक वर्ग लोग बताए कोई खुश है। ये पूरे देश का अन्नदाता सड़क पे बैठा है, देश का युवा सड़क पे रोज़गार के नाम पे सड़क पे घूम रहे हैं। तो हर चीज़ में महंगाई, पेट्रोल डीजल और सब्जी से लेके लोहा तक इन लोग ने महंगाई बढ़ा चुका है। इसमें क्लियर पता चलेगा मोदी है तो महंगाई फ्री हो क्लियर इन लोग ने मैसेज दे दिया इस देश को। कुछ ही लोगों को मदद करने की वजह से देश का आम लोग है। इस देश कैसे चलता है, गरीब, मजदूर, छोटे उद्योगपति, ये सारी को ख़त्म करने में लगे हैं। सरकार बने थे, इतने अच्छा चल रहा था कमलनाथ जी का सरकार, तो तुरंत उसको गिराने में कोशिश कौन किया? एक विधायक को 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़ किसने दिया? क्या ऐसा ये था इनको इतने जल्दी में? 10 साल इन लोग ने शासन किया, तो तब भी इन लोगों को अधिकार के लिए कुछ भी करता है ये लोग ने, आपको भी पता है। हमेशा ये सरकार है, टेलीविज़न सरकार है, कोई विजनरी नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब, मजदूर, सभी वर्ग, सभी समाज के बारे में सोच के इतने बड़ी लेवल पे इस नेशन को बनाने में जो योगदान है, इनका क्या योगदान है? LIC आगे बढ़ाने में क्या योगदान है? ट्रेन को ये लोग ने भेज रहे, उसमें इनका क्या योगदान है? IIM, IIT, क्या कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? फूड सिक्योरिटी से लेके RTI से लेके तमाम चीज़ें इस देश के हित के वजह से बनाया है। देखिए ये लोग अभी इन लोग को पूरा देश में समझ चुका है। ये इन लोग ने नरेंद्र मोदी हिट विकेट हो चुका है, इनके पास कोई अभी खेलने के लिए कोई ना प्लेयर नहीं है। इनको समझ चुका है, ये लोग ने वापस जाना है। पूरा देश का जनता आने वाले दिन में किस तरीके से इन लोगों को घेरेगा और डंडा लेके भगाने का काम करेगा। ऐसे इस देश को ख़त्म किया है, आप कोई बिलीव नहीं कर सकते, सोच नहीं सकता है। मीन्स हर इसमें घोटाला है, हर इसमें इन लोग ने एकदम 3-4 लोग के लिए मदद करने में लगे है सरकार। इसकी सरकार को शर्म आना चाहिए। सभी लोगों को मिल के साथ में लेके जाना, आपस में लड़ाना बंद करना चाहिए और डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहिए सर। बहरहाल देखा जाए तो पुलिस ने कई कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार भी किया। इस घेराव को लेकर जबलपुर में सियासत भी गर्मा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, जबलपुर।